क्लास 7 रैशनल नंबर, उसमें से एक्सरसाइज 8.2, उसमें से क्वेश्चन 1 फाइंड द सम। तो हमें यहां पर क्या करना है, सम करना है। क्वेश्चन 1 में से पहला हम देख रहे हैं, अब क्या है देखो, पहले इसको यहां पर लिख लेंगे। क्या है ये, 5/4 प्लस -11/4 है देखो। ओके, क्या है, -11/4 है देखो। ओके, थोड़ा सा टेबल को मैं एडजस्ट कर रहा हूं, 1 मिनट रुको सिर्फ। ओके ठीक है, तो देखो ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो क्या करना है, पहले ये जो प्लस माइनस है इसको निपटाना है। कैसे निपटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होगा। ये देखो क्या है, 5/4 प्लस माइनस माइनस, और क्या बचा, 11/4 बचा। ओके, पहले मैंने क्या किया देखो, पहले मैंने इसको निपटाया। ये जो ब्रैकेट था और उसके बाहर प्लस और ब्रैकेट के अंदर जो माइनस था, इसको निपटाया मैंने। प्लस माइनस क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो एडिशन का रूल क्या है देखो, पहले तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो आप देखो हमेशा याद रखना, सब्सट्रैक्शन करना हो या एडिशन करना हो, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहां पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वही 4 आएगा। क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 4 ही आएगा। 11 में से 5 गए, कितने, 11 में से 5 गए, कितने बच्चे, 11 में से 5 गए 6 बच्चे। क्या बच्चे, 6 बच्चे। 11 में से 5 गए, कितने बच्चे, 6 बच्चे। अब देखो 11 बड़ा है या 5 बड़ा है, यहां पर क्या है, 11 बड़ा है या 5 बड़ा है, 11 बड़ा है। तो 11 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहां पर क्या आएगा, -6/4 आएगा। इस तरह से हमने आंसर निकाल दिया है। समझ गए, पहले तो ये जो प्लस था और ब्रैकेट में माइनस था, इसको निपटा दिया। प्लस माइनस माइनस होता है। यहां पर मैं कुछ रूल्स बता दो, देखो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे, आंसर में करेंगे। और जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगेगा, मतलब 11 बड़ा नंबर है तो उसका उसका साइन लगेगा, किसमें, आंसर में। ओके, जैसे कि देखो इसका देखो क्या हो गया था, माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो गया। ओके ओके, तो 11 में से 5 गया, कितना बचा, 6 बचा। और इन दोनों में से 11 और 5 में बड़ा कौन है, 11 बड़ा था, तो उसका माइनस साइन यहां पर लगा दिया। ओके, ये भी थोड़ा सा याद कर लो, इससे ही हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर प्लस करना है या माइनस करना है, इसी रूल से इधर की। ओके, अब देखो हम क्या करने वाले, अब हम नेक्स्ट सेकंड वाला सॉल्व करने वाले। देखो बहुत ही आसान है, देखो बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान देंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे हम। अब देखो सेकंड वाला इसमें से सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला क्या है, देखो 5/3 है। क्या है, 5/3 प्लस 3/5 है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, क्या है, 5/3 है प्लस 3/5 है। तो यहां पर पहले देखो इनके डिनोमिनेटर अलग है, जो तो मैंने क्या बोला है, जब भी डिनोमिनेटर अलग होगा तो उस वक्त पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। इधर भी 3 आना चाहिए, इधर भी 3 आना चाहिए। इधर अगर 6 है तो इधर भी डिनोमिनेटर में 6 आना चाहिए। ओके, देखो एडिशन कर रहे हो आप, सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, उस टाइम पर हमेशा डिनोमिनेटर सेम ही होना चाहिए। अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और डिवीजन कर रहे हो, उस वक्त अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो जब आप एडिशन कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, उस वक्त हमेशा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। पर मल्टीप्लिकेशन में और सब्सट्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो चलता है। तो अब हम एडिशन कर रहे हैं, तो देखो यहां पर डिनोमिनेटर हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो ये 3 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 3 और 5 का एलसीएम। देखो 2 से शुरुआत करते हैं, तो 2 के पढ़े में ना 3 है ना 5 है, तो 2 नहीं ले सकते। 3 के पढ़े में क्या है, सिर्फ 3 ही है, 3 1 is 3। 3 के पढ़े में 5 नहीं है, तो देखो आप बोलोगे 3 से तो हम 5 को डिवाइड कर सकते हैं,
5 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो हमें डेसिमल पॉइंट में यहाँ पर आंसर नहीं लाना होता, पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए। तो 3 के पढ़े में 5 तो नहीं है, तो 5 वैसे ही नीचे आएगा, 5 वैसे ही नीचे आएगा। देखो 3 1 is 3 और 5 तो 3 के पढ़े में नहीं है, तो 5 वैसे ही नीचे आ गया। अब देखो 1 तो आ गया, तो 1 को किसी से भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अभी 5 को डिवाइड करना है, किससे करेंगे? 5 सिर्फ 5 के पढ़े में आता है। देखो 5 1 is, ये 1 तो वैसे ही आएगा नीचे, 5 1 is 5, तो यहाँ पर 1 1 आ गया, मतलब यहाँ पर आंसर खत्म हो गया है, यहाँ पर खत्म हो गया। तो हमें क्या मिला है? 3 into 5 मिला है। तो 3 into 5 कितना होता है? देखो 5 3 15 होता है, 3 into 5 क्या होता है? 15 होता है, 3 5 15। एलसीएम क्या हो गया? देखो एलसीएम हमें मिल गया 15। देखो इसका मतलब क्या है? उस 15 का मतलब क्या है? इधर नीचे डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 15 आएगा, इधर भी 15 आएगा, इधर भी 15 आएगा। पर कैसे आएगा? पहले तो 5/3 को ऐसे लिख लेते, इधर मल्टीपल करेंगे, इधर मल्टीपल करेंगे। ओके, अब मैंने क्या बोला है? नीचे क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए, ये वाला 15। ओके, इधर भी देखो किस तरह से करेंगे, 3/5 करेंगे, इधर मल्टीपल करेंगे, इधर मल्टीपल करेंगे, और नीचे क्या आना चाहिए? इधर 15 आना चाहिए। तो किस तरह से यहां पर 15 आ सकता है? देखो यहां पर ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि यहां पर 15 आए? 3 5 15, नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 लेना पड़ेगा, 5 5 25 आ गया। देखो ओके, अब देखो इधर क्या है? इधर भी 15 आना चाहिए, तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा? कौन सा नंबर? 5 3 15, नीचे 3 है तो ऊपर भी 3, 3 3 9, तो ऊपर देखो क्या गया? 25/15, नीचे क्या गया? 9/15 आ गया। ओके, अब देखो किस तरह से 25/15 है, और इधर क्या मिल गया हमें? 9/15 मिल गया है। अब देखो ये दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? इन दोनों के भी डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। देखो तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला सब्सट्रैक्शन करना है या एडिशन करना है, तब हमें क्या चाहिए? दोनों के डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो अभी देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे? देखो एक ऐसे आएगा ना, ओके ये ऐसे आएगा, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, 25/15 प्लस क्या है? 9/15। ओके, अब इज इक्वल टू कर दूंगा। देखो 25/15 प्लस 9/15, इस तरह से देखो हम कर लेंगे। ओके, एडिशन कैसा होगा? देखो ये जो नीचे का 15 है वैसे ही इधर 15 वैसा ही आएगा, और 25 प्लस 9 कितना होगा? 34 होगा। तो क्या आ गया? 34/15 हमें यहां पर आंसर मिल गया है, 34/15 हमें सेकंड का आंसर मिल गया है। अब देखो हम यहां पर थर्ड वाला लेने वाले हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे? थर्ड वाला लेंगे, बहुत ही आसान है। देखो अगर करते रहेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, हमेशा प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स की, बहुत ही सिंपल है। थर्ड वाला क्या है? देखो थर्ड वाला यहाँ पर, अब हम थर्ड वाला लेने वाले। थर्ड वाला क्या है? -9/10, -9/10 प्लस 22/15 है। ओके, क्या है? -9/10 प्लस 22/15 है। देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखो पहले डिनोमिनेटर अलग है, तो पहले डिनोमिनेटर देखो इसका अलग है, तो रूल क्या है एडिशन में? पहले डिनोमिनेटर को सेम करो तभी सम कर पाएंगे। तो यहाँ पर 10 का और 15 का हम क्या लेंगे? यहाँ पर ये लेंगे, क्या बोलते हैं? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ओके, 2 के पढ़े में 5 आता है और 15 नहीं आता, तो 2 नहीं ले सकते। 3 के पढ़े में 15 आता है पर 10 नहीं आता। 4 के पढ़े में देखो कुछ भी नहीं आता। 5 के पढ़े में देखो 10 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है, तो 5 2 10, 5 3 15। अब देखो 5 के पढ़े में 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा। 2 के पढ़े में 2 आता है, 2 1 is 2, पर 2 के पढ़े में 3 नहीं आता, तो 3 वैसे ही नीचे चला जाएगा क्योंकि डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए। अभी देखो 1 आ गया तो इसको छोड़ दो। अभी क्या है? 3 है, तो 3 के पढ़े में 3 खुद आएगा,
तो ये 1 वैसे ही नीचे चला आएगा, 3 1 इज 1। देखो नीचे 1 1 आ गया, मतलब यहाँ पर ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो क्या करेंगे, 5 इंटू 2 इंटू 3 करना है हमें। 5 2 10 इंटू 3 क्या हो गया, 30। ओके, क्या हो गया, 30। हमें एलसीएम क्या मिल गया, यहाँ पर 30 मिल गया है। मतलब नीचे क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर में दोनों तरफ क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो किस तरह से लाएंगे, देखो -9/10 इंटू इंटू करेंगे। ओके, क्या करेंगे, इंटू इंटू करेंगे। इधर क्या आना चाहिए, नीचे 30 आना चाहिए। दूसरा क्या है, देखो ये दूसरा क्या है, 22/15 करेंगे, इधर इंटू करेंगे, और इधर क्या है, 30 ही आना चाहिए। ओके, अभी देखो 30 इधर कैसे आएगा, 10 3 30, इधर 3 लिया है तो इधर भी 3 ऊपर लेना पड़ेगा। 9 3 27, ये माइनस साइन, इधर -9 है तो इधर माइनस साइन आ गया। 15 2 30, 15 2 30, नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 लेना पड़ेगा। 22 2 44। ओके, इस तरह से देखो हमें मिल गया है। डिनोमिनेटर देखो इसका भी सेम आ गया और इसका भी डिनोमिनेटर सेम आ गया है। तो अब इनको क्या करना है, हमें सम करना है। तो इसको खोड लेता हूं अभी मैं, देखो इसको फटाफट 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 में खोड लेता हूं। देखो फटाफट से अब मैं कैसे खोदता हूं इसको, किस तरह से खोद सकता हूं। देखो मैं इसको क्या है, पहले हमें क्या मिल गया है, -27/30 मिल गया है। उसके बाद प्लस करना है और क्या मिल गया है, 44/30 मिल गया है। ओके, -27/30 प्लस 44/30 मिल गया है। तो किस तरह से इसका एडिशन होगा, देखो 30 जो है वो वैसे ही नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे 30 वैसे ही आएगा। ओके, अभी माइनस प्लस माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस ही करना होता है। प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस ही होगा। ओके, 44 में से 27 गई, कितने बचे, 17 बचे। कितने बचे, 17 बचे। ओके, यहां पर माइनस साइन है तो यहां पर भी क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। और ये देखो हमें थर्ड का आंसर मिल गया है यहां पर। ओके, समझ गए किस तरह से, सॉरी 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 सॉरी, देखो 44 में से 27 गया, 44 में से 27 गया, कितना बचा, 17 बचा। नीचे का 30 वैसे ही लिखा, पर 27 बड़ा है, 27 बड़ा है या 44 बड़ा है, 44 बड़ा है। तो 44 का साइन क्या है, प्लस है, तो इधर प्लस आएगा। मैंने गलती से माइनस लिख दिया था। देखो जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन लगेगा। प्लस माइनस में देखो मैंने क्या बोला, माइनस प्लस माइनस होगा, तो इनको इन दोनों को माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, 17 आ गया। तो आंसर आने के बाद इसके बाद एक प्रोसेस होती है कि साइन डिसाइड करना, कि यहाँ पर साइन कौन सा आएगा। वो लॉ क्या है, देखो इनमें से बड़ा कौन सा नंबर है उसका साइन लगा दो। 27 बड़ा है या 44 बड़ा है, 44 बड़ा है तो उसका साइन क्या है, प्लस है, तो इधर प्लस लगा दिया हमने। इधर प्लस है, हमने नहीं लिखा पर उधर प्लस ही है। ओके, क्योंकि प्लस हम आगे नहीं लिखते ना। ओके ओके, अब देखो अगला हम सॉल्व करने वाले। देखो बच्चों मैं यहाँ पर एक पॉइंट बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आपके काम के लिए आएगा। जैसे कि देखो हम कैसे लिखते हैं, देखो -1 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, -3 लिखते हैं, -4 लिखते हैं। ओके, और इधर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं। तो देखो बच्चों इधर -1 -2 -3 -4 लिखा है, और इधर क्या लिखा है, 1 2 3 4 लिखा है। बच्चों यहाँ पर एक्चुअली प्लस होता है पर हम नहीं लिखते, यहाँ पर भी प्लस होता है, यहाँ पर भी प्लस होता है, और यहाँ पर भी प्लस होता है, तो एक्चुअली हम यहाँ पर वो नहीं लिखते। ओके, हम सीधा क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 4 लिखते हैं। एक्चुअली वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस बात को याद रखो। ओके, अब हम सॉल्व करने वाले कौन सा, देखो मैं भूल गया कौन सा हमने सॉल्व किया था। अभी हमने सॉल्व किया था हाँ, अभी हमने थर्ड वाला शायद सॉल्व किया था, तो अब हम फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे। देखो फोर्थ वाला क्या है, देखो यहाँ पर -3/-11, शायद फोर्थ वाला ही मेरे को लेना है, मेरे को याद नहीं अभी इससे पहले मैंने क्या सॉल्व किया था, तो यही फोर्थ वाला ही होगा। -3/-11 + 5/9। इधर भी देखो क्या है,
इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है। तो पहले हमें क्या करना है बच्चों, पहले डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखो एलसीएम लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, एलसीएम। ओके, क्या 11 और 9। ओके, अभी देखो 11 किसके पढ़े में आ रहा है, किसी के भी नहीं। 9 किसके पढ़े में आ रहा है, 3 के पढ़े में आ रहा है, तो 3 लेंगे पहले। 11 वैसे ही आएगा क्योंकि 3 के पढ़े में 11 नहीं आता और हमें डेसिमल पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए। तो अगर पूरा भाग जा रहा है तभी लेने का। तो 3 से तो 11 को भाग नहीं जाता, तो 11 वैसे ही नीचे आएगा। 3 3 9, 3 3 9 हो गया। अब देखो इनमें से क्या है, 3 के पढ़े में 3 लेंगे फिर से। 3 11 को तो भाग नहीं जाएगा 3 से, तो 11 वैसे ही नीचे लेंगे और 3 1 इज 3 आएगा। अब देखो इधर क्या है, 1 है, इधर 11 है, तो 11 1 इज 11, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, तो यहाँ पर खत्म हो गया। तो इन तीनों का अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। 3 इंटू 11 करना है। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 11 कितना, 19, 9 आएगा। देखो ओके, क्या आ गया, 19, 9 आ गया। तो देखो अभी क्या करना है, यहां पर सिम 11 इंटू 9 19, 9 आ गया। ओके, तो हमें क्या पता चल गया कि यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में दोनों तरफ इधर भी 19 है और उधर भी 19 हमें लेना है। ओके, तो -3 अपॉन में क्या है, -11 है, इधर क्या है, इंटू है, और इधर भी इंटू है। ओके, तो हमें बॉटम में क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। इधर क्या है, 5 है, अपॉन में 9 है, और इधर भी क्या आना चाहिए, देखो क्या आना चाहिए, अपॉन में 99 ही आना चाहिए। किस तरह से हम लाएंगे 99, देखो अगर यहां पर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं, 11 9 99 आ गया। इधर 9 लिया है तो ऊपर भी 9 लेना पड़ेगा। इधर 3 9 27। साइन देखो इधर निगेटिव है तो इधर भी निगेटिव, इधर निगेटिव है तो इधर भी निगेटिव। ओके, अब देखो नीचे भी देखो 99 आने के लिए 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से। 11 9 99, नीचे 11 है तो ऊपर भी 11, 11 5 55। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, ये तो मिल गया हमें। अब एलसीएम का पार्ट में खोल लेता हूं। देखो दोनों तरफ हमने 99 आ गया है डिनोमिनेटर में, तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें इनको ऐड करना है। कैसे करेंगे, देखो -27 अपॉन -99, उसके बाद क्या है, प्लस है 55 अपॉन 99। ओके, अब देखो क्या सीन है, यहां पर 99 सेम है, तो ये सेम वैसे ही -99 इधर आ जाएगा। इधर देखो ऊपर क्या सीन है, प्लस माइनस माइनस है। ओके, प्लस माइनस क्या है, माइनस है यहां पर। ओके, प्लस माइनस क्या है, माइनस है यहां पर। तो देखो क्या होगा, 55 में से अगर 27 चला गया, 55 में से 27 चला गया, तो कितना बच्चा, देखो 55 ऊपर का ये 25 27 ही बच्चा, 28 बच्चा, 28। ओके, और जो बड़ा नंबर कौन सा इनमें से, ये, तो इसका साइन लग गया। ओके, और एक्चुअली यहां पर -99 आएगा, नहीं आएगा। ओके, तो देखो किस तरह से हमें आंसर मिल गया, यहां पर -99 आ गया। ओके, समझ गए कि आप किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पर क्या गया, देखो प्लस माइनस माइनस किया, 55 में से 27 गया, 28 बचा। इधर देखो क्या है, -19 है और इधर 19 है, तो वो वैसे ही इधर आ गया है। तो इस तरह से हमने फोर्थ वाला भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। ओके, समझ गए आप किस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो क्या सीन है यहाँ पर, अब हम सॉल्व करने फिफ्थ वाला। देखो फिफ्थ वाला अब हम सॉल्व करने वाले, फिफ्थ वाला किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो फिफ्थ वाला।
फिफ्थ वाला किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो फिफ्थ वाला देखो -8 अपॉन क्या है, -8/19, -8/19 प्लस क्या है -2/57, -8/19 प्लस -2/57। पहले तो ये देखो डिनोमिनेटर अलग है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 19 का और 57 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो किस तरह से ले सकते हैं, देखो तो देखो 19 और 57, 19 किसके पढ़े में आता है, किसी के भी पढ़े में नहीं आता। तो 19 1 इज 19 और 19 के पढ़े में 53 आता है क्या, देखते हैं। 19 इंटू 3 3 27 3 1 3 4, देखो आ रहा है 19 के पढ़े में 50 क्या आ रहा है, 57 आ रहा है। तो 19 3 57। ओके, 1 को तो छोड़ दो, 1 वैसे आएगा नीचे, 3 1 इज 3। ओके, समझ गए आप किस तरह से मैंने सॉल्व किया यहाँ पर। अब देखो क्या सीन होगा, अब देखो यहाँ पर किस तरह से सीन होगा। 19 और ये 3 का क्या करना है, 19 इंटू 3 करना है, कितना होगा 57 ही होगा। क्या होगा, 57 ही आएगा। तो हमें क्या पता चल गया कि नीचे क्या आना चाहिए, 57 आना चाहिए। तो -8/19 इंटू हमें क्या पता चल गया, अपॉन में क्या आना चाहिए, 57 आना चाहिए। तो 19 इंटू 3 करेंगे 57 आएगा। नीचे 3 लिया है तो ऊपर भी 3 लेना पड़ेगा। 8 3 24 होगा, -8 है तो -24 होगा। इस तरह से हमने सॉल्व किया है। देखो ये 24 लिखा है मैंने। ओके, ये क्या लिखा है, 24 लिखा है मैंने। ओके, उसी तरह आगे का भी देखो -2 है, अपॉन में क्या है यहाँ पर 57 ऑलरेडी दिया हुआ है, इधर मल्टीपल करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है, और अपॉन में क्या आना चाहिए, 57 ही आना चाहिए। तो क्या लिखना पड़ेगा, 57 1 इज 57, नीचे 1 है तो ऊपर भी 1 आएगा, तो क्या आएगा -2 आएगा, इधर माइनस साइन है। देखो तो देखो एलसीएम का पार्ट यहाँ पर मैं थोड़ा सा खोद लेता हूँ, एलसीएम का पार्ट में यहाँ पर खोद लेता हूँ। देखो ओके, एलसीएम का पार्ट में खोद लेता हूं। अब देखो हमें क्या मिला है, -24/57 है, बीच में प्लस है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें मिला है -2/57 मिला है। देखो यहाँ पर देखो नीचे क्या मिला है, वही मिला है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में क्या है, प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो ये -24/57 प्लस माइनस माइनस होगा 2/57। तो देखो 57 जैसे था वैसे ही आएगा, 57 में कुछ भी चेंज नहीं होगा, 57 वैसे ही आ गया। 20 देखो इधर माइनस है, इधर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस करना होता है, माइनस माइनस है तो प्लस करना है। तो 24 + 2 26 आ गया। देखो और माइनस देखो किसका साइड, जो बड़ा नंबर कौन सा है, 2 बड़ा है या 24 बड़ा है, 24 बड़ा है, तो 24 का साइन क्या है, माइनस है, तो इधर ये माइनस लगेगा। ओके, बहुत ही आसान तरीके से हमने देखो सॉल्व कर दिया इसको भी। अब हम इसमें से सॉल्व करने वाले 6th नंबर का, देखो किसके, 6th नंबर का अब हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो इसमें से क्या करने वाले हैं हम सॉल्व, 6th नंबर का सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखो किस तरह से मैं सॉल्व करता हूँ 6 नंबर का। 6 नंबर का एक्चुअली है क्या, देखो 6 नंबर का है यहाँ पर -2/3 + 0 ही है क्या, हाँ 0 ही है। देखो -2/3 + 0 है। ओके, यहाँ पर तो डिनोमिनेटर दिया ही नहीं है, पर देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर दिया नहीं है तो कुछ भी नहीं होता, तो हम क्या मानते हैं, नीचे 1 मानते हैं। तो अब देखो कुछ भी नीचे नहीं होता तब 1 होता है, ऐसा हम मानते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 का और 1 का। ओके, 1 तो ऑलरेडी है तो उसका लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी 3 किसके पढ़े में आता है, 3 खुद के ही पढ़े में आता है, 3 1 इज 3। ओके, आ गया देखो 1 1, हमें क्या मिला, 3, सिर्फ 3 मिला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नीचे क्या आएगा, एलसीएम 3 आएगा, एलसीएम क्या आएगा, नीचे 3 आएगा। ओके, एलसीएम क्या आएगा, नीचे 3 ही आएगा। तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर -2
अपॉन 3 इंटू करेंगे, नीचे क्या आना चाहिए, नीचे यहाँ पर 3 आना चाहिए, 3 1 इज 3, नीचे 1 है तो ऊपर भी 1, 2 1 इज 2, और माइनस साइन ये वाला इधर आ जाएगा। ओके, अभी नीचे देखो यहाँ पर क्या है, देखो अभी नीचे क्या है, 0/1 इंटू है, नीचे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा नंबर ऐड करें, यहाँ पर मैं 3 ऐड कर लेता हूँ, 1 3 3, ऊपर भी 3 ऐड कर लेता हूँ। तो आप 0 को किसी भी नंबर के साथ 1 2 10 10 10 12 और 13 किसके साथ भी मल्टीपल करेंगे 0 को, तो वो 0 ही आएगा। ओके, इस तरह से अभी देखो हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो हमें एडिशन करना है, इन दोनों का क्या करना है, एडिशन। किनका, ये जो हमने निकाले हैं इनका हमें क्या करना है, एडिशन करना, निकाला है -2/3 और बीच में प्लस है 0/3। ओके, अभी देखो डिनोमिनेटर सेम है तो आसानी से कर लेंगे। ओके, 3 तो नीचे बॉटम में वैसे ही आएगा। ओके, आ गया। अब देखो क्या है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, पर 0 में से 2 तो नहीं जाएगा, तो क्या आएगा, 2 में से 0 गया, 2 ही बचा ना, 2 है उसमें से 0 गया, मतलब कुछ भी नहीं गया, तो 2 ही बचेगा ना। और बड़ा कौन सा है, 0 बड़ा है या 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 का साइन क्या है, माइनस साइन है 2 का। 0 बड़ा है या 2 बड़ा, 2 बड़ा, तो 2 का साइन क्या है, माइनस है, तो क्या आएगा यहाँ पर आंसर में माइनस साइन लगा देंगे हम, -2/3 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। अब हम यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाला सॉल्व करने वाले हैं, देखो नेक्स्ट वाला, देखो अब हम नेक्स्ट वाला यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सेवंथ है, देखो सेवंथ वाला देखो किस तरह से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्या है, -2 1/3। ओके, और उसके बाद क्या है 4, और उसके बाद क्या है 3/5 है। ओके, -2 1/3 प्लस 4 3/5, समझ गए आप क्या दिया है, -2 1/3 प्लस 4 3/5। देखो ये क्या है, ये पहले हमें क्या दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहले तो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद वो बाद में आएगी, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका 5 है, ये सेम करने की बात बाद में आएगी। पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, देखो 3 इंटू 2 करेंगे, 3 इंटू -2, और ये +1 होगा, और बॉटम में क्या 3 होगा, 3 इंटू 2, 3 इंटू -2 +1 क्या आएगा, 3 इंटू 2 -6 होगा, ये +1 और ये अपॉन में 3 क्या आ गया, देखो प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो 6 में से 1 गया, कितना बच्चा 5 बच्चा। 6 बड़ा है या 1 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 का साइन क्या है, माइनस, और ये नीचे का 3 वैसे ही आएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या करना है हमें, नेक्स्ट देखो 5 इंटू 4 करेंगे, 5 इंटू क्या करेंगे 4 करेंगे, और +3 करेंगे, 5 इंटू 4 करेंगे +3 करेंगे, अपॉन में 3 होगा। ओके, सॉरी अपॉन में 5 होगा, इधर 5 है ना अपॉन में, तो अपॉन में 5 होगा। देखो 5 इंटू 4 +3 अपॉन में 5 इंटू 4 20, 20 प्लस क्या 3 करना है, अपॉन में 5 वैसे ही रहेगा, 20 + 3 23/5, देखो 23/5। तो अब हमें क्या मिल गए हैं यहाँ पर 23, सॉरी अब हमें क्या मिल गया है, देखो पहले देखो ये पार्ट में वैसे यहां से ये जो आपने देख लिया ना, मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने देख लिया होगा। तो इसको इस पार्ट को मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि यहाँ पर हमें नेक्स्ट एग्जांपल करना है ना, मैं नेक्स्ट एग्जांपल कर रहा हूं, इसकी नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करनी है ना। तो क्या मिला है, देखो हमें -5/3 मिला है, प्लस क्या 23/5 मिला है हमें। अब देखो इसके डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, अब इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम। अब इसका हम क्या करेंगे, सेम डिनोमिनेटर करेंगे,
पहले जैसे मैंने बोला था डिनोमिनेटर सेम करने की बात तो आगे है, पहले क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। कैसे करेंगे? 3 और 5 का क्या लेंगे हम? 3 और 5 का लेंगे एलसीएम। देखो 3 किसके पढ़े में आता है, 5 किसके पढ़े में आता है? किसी के भी पढ़े में नहीं आता। 3 सिर्फ 3 के पढ़े में आता है। 3 1 is 3। 5 को तो हम वैसे नहीं चलेंगे क्योंकि हमें डेसिमल में नहीं आंसर चाहिए। 3 के पढ़े में 5 आता ही नहीं, तो 5 सीधा नीचे आएगा। अब देखो 5 किसके पढ़े में आता है? सिर्फ 5 के पढ़े में आता है, तो 1 वैसे ही आएगा नीचे। और 5 1 is 5, हमें क्या मिल गया? 3 into 5 मिल गया। 3 into 5 क्या होता है? देखो 3 into 5 क्या होता है? 15 होता है। मतलब हमें क्या पता चल गया? एलसीएम हमें क्या मिल गया? 15। इसका मतलब क्या? नीचे क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो -5/3 इंटू करेंगे, नीचे क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। ओके, तो यहां पर क्या ऐड करें हम जिससे कि 15 आए? तो 3 5 आर 15, नीचे 5 है तो ऊपर 5, 5 5 आर 25। ओके, यहां पर माइनस साइन लग गया। अभी देखो क्या है ये, नेक्स्ट देखो 23 का करना है। 23/5। ओके, इधर मल्टीपल, नीचे क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो 5 3 आर 15, नीचे 3 है तो ऊपर 3। 23 into 3 क्या है? 3 3 आर 9, 3 2 आर 6, क्या आ गया? 69 आ गया। तो हमें देखो यहाँ पर अच्छी तरीके से मिल गए हैं। यहाँ पर क्या मिल गया है? -25/15, 69/15। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के भी डिनोमिनेटर क्या हो गए? यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर हो गए हैं सेम। दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं? सेम हो गए। देखो अब क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तब हम इनका क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एडिशन। देखो हमें क्या मिल गया है? -25/15 मिल गया है। इनका एडिशन करना है, जैसे हमें बोला है सम करना है किसका? 69/15 का। ओके, ये हमें मिल गया। राइट है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो देखो 15 तो वैसे ही आएगा, ये 15 तो वैसे ही आएगा, पर देखो ये जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस ही होगा। 69 में से 25 गया, 69 में से 25 गया, कितना बच्चा? 9 में से 5 गया 4 बच्चा, 9 में से 5 गया 4 बच्चा, 6 में से 2 गया 4 बच्चा। आंसर क्या आ गया? 44 आ गया। ओके, 9 में से 5 बच्चा 4 बच्चा, 9 में से 5 गया 4 बच्चा, 6 में से 2 गया 4 बच्चा। आंसर क्या आ गया? 44 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। अब देखो यहाँ पर 69 बड़ा है 25 बड़ा है? 25 बड़ा है या 69 बड़ा है? तो 69 बड़ा है, तो 69 का साइन क्या है? प्लस है, तो इधर +44/15 आएगा। तो ये +44/15 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर दिया है। क्लास 7 एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 देखो क्या है? रैशनल नंबर से। तो इसमें से क्वेश्चन 2 देखो फाइंड करना है हमें। यहां पर हमें सभी के सभी ना सब्सट्रैक्शन वाले एग्जांपल दिए हैं क्वेश्चन 2 में। इनको अब हमें क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। किस तरह से अब हम सॉल्व करेंगे? देखो इनको, देखो यहां पर क्या लिखा है? माइनस लिखा है। पहली चीज यहां पर देखो 24 और 36 ये दोनों भी डिफरेंट है, और हमें क्या रूल क्या है? दोनों भी सेम होने चाहिए। देखो एडिशन करना है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, एडिशन करना है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, सब्सट्रैक्शन करना है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करना है डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो भी चलेगा, डिवीजन करना है डिवाइड करना है तो डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो भी चलेगा। ओके, यहां पर अभी सब्सट्रैक्शन करना है और यहां पर 24 है और यहां पर 36 है, तो यहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहले यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा और इनका डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा। तो देखो किसका एलसीएम? ये नीचे का 24 और 36 का। देखो यहां पर हमेशा आंसर कभी भी डेसिमल में आना नहीं चाहिए। जब भी हम इसको डिवाइड करें तो पूरा भाग जाना चाहिए, आंसर कभी भी यहां पर डेसिमल पॉइंट में नहीं आना चाहिए। यहां पर याद रखो
2 12s are 24. 2 12s are 24. Okay. 2 18s are 36. 2 12s are 24. 2 18s are 36. और इसको कट कर सकते हैं, देखो 2 6 are 12. 3 9s are 18. अब देखो इधर 6 है, इधर 9 है। अगर 2 से 6 को भाग जा सकता है पर 9 को नहीं जाएगा, तो इससे अच्छा 3 से कर लेते हैं। 3 2s are 6, 3 3s are 9। देखो ओके। अब देखो क्या है, 2 से इधर भाग जाएगा, 2 के पारी में 2 है पर 2 के पारी में 3 नहीं है, तो अभी 2 के पारी में 2 है, 2 1 is 2। अभी 2 के पारी में 3 नहीं है, इसी वजह से 3 वैसे ही नीचे उतार लेंगे। डेसिमल पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, इसलिए 3 उसको उसी तरह नीचे उतार लिया। अब देखो क्या है, 3 किसके पारी में, खुद के 3 के ही पारी में है। 1 छोड़ दो, 1 की कोई यहाँ पर बात नहीं होगी। 2 के बारे में है क्या, नहीं। 3 के बारे में ही सिर्फ 3 है, तो ये 1 है, वैसे ही नीचे चला जाएगा। 3 1 is 3, नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर ये खत्म हो गया। अब हमें क्या क्या मिला है, देखो इतना सारा मिला है, और इन सब का हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना है। 2 into 2 into 3 into 2, सॉरी 2 into 2 into 3 into 2 into 3। देखो क्या है, 3 बार 2 है, 1 2 3 बार 2 है, और 2 बार 2 है। ओके, तो देखो क्या आएगा, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, 24 3 जार कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 72 हो जाएगा एलसीएम। देखो 2 2 जार 4 हो जाएगा, 4 3 जार 12 हो जाएगा, 12 2 जार 24 हो जाएगा, और 24 3 जार कितना हो जाएगा, देखो 24 3 आर यहाँ पर हो जाएगा 72। तो हमें एलसीएम क्या मिल गया, 72 मिल गया। इसका मतलब क्या, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 72 आना चाहिए। ओके, किस तरह से लाएंगे, देखो अभी ये 7/24 है, देखो क्या है 7 क्या है 24 है। ओके, यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है और यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है, और नीचे क्या आना चाहिए, 72 आना चाहिए। यहां पर क्या आना चाहिए, 72 आना चाहिए। ओके, तो किस तरह से आएगा, देखो 24 into 3 करेंगे तो क्या आएगा, 72 आएगा। तो यहां पर 3 है तो ऊपर भी 3 लेना पड़ेगा, 7 3 21। आगे देखो किस तरह से करेंगे, 17 इंटू करेंगे, नीचे 36 है, इसको इंटू करेंगे, नीचे क्या आना चाहिए, 32 आना, 72 आना चाहिए, सॉरी। तो 36 इंटू 2 कितना होगा, 72 होगा। नीचे 2 लिया है तो ऊपर भी 2 लेंगे, 17 इंटू 2 34 होगा। तो अब देखो क्या हो गया है, यहां पर भी देखो और यहां पर भी देखो, डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो हमें क्या मिल गया है, 21/72 माइनस है, देखो माइनस कर रहे हैं, 74/72 हमें मिल गया है। ओके, ये एलसीएम का थोड़ा सा इधर का मैं पार्ट पोंछ लेता हूं, इधर का पार्ट में पोंछ लेता हूं, देखो इधर का पार्ट में पोंछ लेता हूं। ओके, अब देखो क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए जैसे मैंने बोला, तो 72 दोनों तरफ है तो सीधा इधर 72 लिखेंगे, इधर भी 72 है, इधर भी 72 है, तो 72 सीधा आंसर में लिख दिया। अब देखो 34 में से 21 चला गया, माइनस करना है ना, 34 में से 21 चला गया, कितना बचा, 13 बचा, यहां पर कितना बचा, 13 बचा, और साइन कौन सा है, माइनस है, यहाँ पर माइनस। 34 बढ़ाए या 21 बढ़ाए, 34 बढ़ाए तो उसका साइन क्या है, माइनस, तो आंसर भी माइनस साइन लगेगा। तो हमारा आंसर क्या गया, देखो -13
अपॉन 72 क्या गया -13/72 हमारा आंसर आ गया है। तो थोड़ा सा अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाला सॉल्व करने वाले हैं, पर यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा इसको आगे खींच लेता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा हिल रहा है, इसके थोड़ा सा मैं आगे खींच लेता हूँ। अब हम सेकंड वाला सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, तो अब मैं सेकंड वाला सॉल्व करने वाला हूँ। देखो सेकंड वाला क्या है, देखो यहाँ पर 5/, क्या है 5/63। सेकंड वाला सॉल्व कर रहा हूं मैं। 5/63 माइनस है, उसके बाद ब्रैकेट में भी ऊपर की तरफ माइनस है, -6/21 है। देखो क्रॉस चेक कर लेता हूं सही है क्या क्वेश्चन। 5/63 माइनस ब्रैकेट में -6/21। यहां पर देखो पहले तो डिनोमिनेटर इनका अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर तो सेम करना ही पड़ेगा। ओके, डिनोमिनेटर इनका सेम करना पड़ेगा, पर पहले क्या करते हैं, ये ब्रैकेट के जो है ना इसको सॉल्व कर लेते। कैसे 5/63 नीचे आएगा, वैसे ही ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा और 6/21 आ जाएगा। पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, माइनस प्लस हो गया इस तरह से। अब देखो इधर 63 है, इधर 21 है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, हमें सेम करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे, देखो हम लेंगे एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम किसका, 63 का और 21 का एलसीएम लेंगे। देखो 63 का और 21 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। ओके, तो यहां पर देखो सिंपल सी बात, 21 किसके पारे में आता है, 21 आता है 3 के पारे में, और 63 भी आएगा 3 के पारे में। देखो 3 से देखो क्या आएगा, 3 इंटू 21 कितना आएगा, 63 आएगा। देखो 21 इंटू 3 1 इज 3 2 6 आ गया, तो 3 इंटू 21 63 आ गया, और 3 7 21 आ गया। अब देखो ये दोनों भी किसके पारे में आते हैं, खुद 7 के पारे में आते हैं। देखो 7 3 21, 7 1 is 7, 7 3 21, 7 1 is 7। एक का तो कोई हिस्सा है नहीं, तो 3 किसके पारे में आता है, खुद के 3 के ही पारे में आता है। 3 1 is 3, ये ऊपर का भी 1 नीचे आएगा। तो हमें क्या मिल गया, देखो हमें ये मिल गया, इसको मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो किसको, इन तीनों को, 3 इंटू 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा, देखो 7 इंटू 3 21/3, 21 इंटू 3 कितना होगा, यहाँ पर 63 होगा। ओके, देखो 7 इंटू 3 21 हो गया, 21 इंटू 3 कितना हो गया, 63 हो गया। तो हमें क्या पता चल गया कि डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 63 आना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 63 आना चाहिए। तो किस तरह से निकालेंगे, 5/63 इधर इंटू डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 63 आना चाहिए। तो 63 कैसे आएगा डिनोमिनेटर में, 63 इंटू 1 करेंगे तभी तो 63 आएगा। नीचे 1 लिया तो ऊपर भी 1 लेंगे, तो क्या आया, 5/63 ही आया यहाँ पर। अभी नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, 6 से यहाँ पर 6/21 करेंगे, इधर मल्टीपल करेंगे, इधर मल्टीपल करेंगे। ओके, नीचे क्या आना चाहिए, 63 आना चाहिए। तो 21 इंटू 3 करेंगे तभी 63 आएगा। ओके, 21 इंटू 3 करेंगे तभी 63 आएगा। नीचे 3 लिया है तो ऊपर भी 3 लेंगे, यहाँ पर 6 3 18 हो गया, 6 3 क्या हो गया, 6 3 18 हो गया। ओके, तो आप देखो हमें यहाँ पर क्या मिल गया है, बहुत आसान तरीके से यहां पर हमें क्या मिल गया है, देखो यहां पर हमें अब मिल गया है, क्या क्या मिल गया है हमें यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 मिल गए, एक तो 5/63 मिल गया है और प्लस में 18/63 मिल गया है। ओके, 5/63 मिल गया है और उसी के साथ साथ 18/63 मिल गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर भी डिनोमिनेटर सेम है और यहां पर भी डिनोमिनेटर सेम है। तो अब क्या होगा, इसका
प्लस क्यों हो गया? अब क्वेश्चन में तो बोला है कि क्योंकि ये माइनस माइनस था ना, तो उसका प्लस हो गया था। ओके, तो ये 63 तो सीधा आंसर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है। ओके, 18 प्लस 5 कितना होगा? 23 होगा। तो ये देखो सेकंड का हमें आंसर यहां पर मिल गया है, क्या है? 23/63 है। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं? देखो, अब हम यहां पर थर्ड वाला सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? देखो, अब हम यहां पर थर्ड वाला सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे? थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला क्या है? यहां पर देखो, थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला यहां पर है -6/13, -6/13 -7/15 है। ओके, तो देखो पहले मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। -6/13 माइनस ब्रैकेट में -7/15 है। तो पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जैसे पिछले वाले में भी किया था। ये -6/13 वैसा ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17/15 हो जाएगा। ओके ओके, ये माइनस माइनस वैसे हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर? 7/15 हो गया। तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका? 13 का और 15 का हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। 13 किसके पढ़े में आता है? किसी के भी पढ़े में नहीं आता, तो 13 1 इज 13 आएगा। 13 1 इज क्या आएगा? 13। ये कितना बचा? 15 वैसे नीचे आएगा। 15 किसके पढ़े में आता है? 15 एक तो 3 के भी पढ़े में आता है और 5 के भी पढ़े में आता है। ओके, तो देखो क्या सीन होगा। अगर 3 से करें तो 1 तो वैसे नीचे आएगा, 3 5 15 होगा। फिर 5 किसके पढ़े में आता है? तो 5 तो खुद के पढ़े में आता है, तो ये पहले 1 तो नीचे आएगा, 5 1 इज 5 होगा। अब इन सबको मल्टीपल करो, किसको? 13 इंटू 3 इंटू 5 को मल्टीपल करो। ओके, क्या करना है? 13 इंटू 3 करना है। 13 इंटू 3 कितना होगा? 39 होगा। 39 इंटू 5 कितना करना है? अभी देखो 39, देखो 13 इंटू 3 कितना होगा? 39 हो गया। 39 इंटू 5 कितना हो गया? 9 5 45 हो गया। 9 5 45 हो गया। 5 3 15 प्लस पर 195 हो गया। देखो क्या हो गया? 195 हो गया। तो हमें एलसीएम क्या मिल गया? 195 हमें एलसीएम मिल गया है। ओके, हमें एलसीएम क्या मिल गया? यहाँ पर 195 हमें एलसीएम मिल गया है। तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा? डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 195 आएगा। तो किस तरह से आ सकता है? देखो ये तो क्या है, पहले -6 है और इधर नीचे 13 है, तो इधर मल्टीपल करना है, इधर मल्टीपल करना है, तो नीचे क्या आना चाहिए? 195 आना चाहिए। तो किस तरह से आएगा? 13 इंटू 15 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 195 आएगा। नीचे 15 लिया है तो ऊपर भी 15 लेना है। 15 इंटू 6 कितना आएगा? 90 आएगा। ओके, 15 इंटू 6 कितना आएगा? 90 आएगा। इधर माइनस साइन है तो इधर भी माइनस साइन लग जाएगा। ओके, समझ आ गया। अब नेक्स्ट वाला देखो क्या है? 7/15 इंटू इधर भी नीचे क्या आना चाहिए? 195 आना चाहिए। तो किस तरह से आएगा? 15 इंटू 13 करेंगे तो क्या आएगा? 195 आएगा। नीचे 13 लिया है तो ऊपर भी यहाँ पर 13 लेना पड़ेगा। 7 इंटू 13 कितना आएगा? देखो 7 इंटू 13 कितना आएगा? देखो 3 7 देखो 7 इंटू हमें क्या करना है? 13 करना है। 13 इंटू 7 देखो क्या आएगा? 3 7 सॉरी 7 3 21, 7 1 इज 7, 91 आ गया। देखो क्या आ गया? 91 आ गया। देखो तो देखो अब हमें क्या मिल गया है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो थोड़ा इधर का पार्ट में खोल लेता हूं। अब देखो दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब हमारा क्या क्या डिनोमिनेटर आ गया है? देखो यहाँ पर -90/195 आ गया है। उसके बाद ये क्या है? बीच में प्लस है, तो देखो क्या आ गया है? 91/195 आ गया है। देखो यहाँ पर -90/195 प्लस 91/195 है। ओके,
अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 195 सीधा आंसर में आ जाएगा। आ गया आंसर में। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 91 में से 90 चला गया, क्या बच्चा, 1 बच्चा। 90 बड़ा है या 91 बड़ा है, 90 बड़ा है या 91 बड़ा है, तो 91 बड़ा है तो 91 का क्या साइन है, प्लस साइन है, तो प्लस आएगा। तो हमें क्या आंसर मिल गया, 1/95 आंसर मिल गया। क्या आंसर मिल गया हमें, 1/95 हमें आंसर मिल गया है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो अब हम यहाँ पर फोर्थ वाला सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर फोर्थ वाला सॉल्व करने वाले हैं। देखो किस तरह से अब हम फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो कोई इतनी मुश्किल की बात है नहीं है। अभी देखो फोर्थ वाला किस तरह से मैं आपको सॉल्व कर दिखाता हूं। फोर्थ वाला क्या है, देखो -3/8 -3/8 -7/11। देखो क्या है, -3/8 है, -7/11 है। यहां पर देखो दोनों डिनोमिनेटर अलग है, ये डिनोमिनेटर अलग है, ये डिनोमिनेटर अलग है। पहले तो इनका एलसीएम लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, 8 और 11 का क्या लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। तो 8 किसके पढ़े में आता है, 8 तो 4 के पढ़े में आता है ना। तो पहले तो 2 से शुरुआत करेंगे, 2 के पढ़े में आता है, 2 4 8। ये 11 वैसे ही नीचे आएगा क्योंकि 2 के पढ़े में 11 नहीं आता और हमें डेसिमल पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए। 4 किसके बारे में आता है, फिर से 2 के बारे में आता है, 2 2 4, 11 वैसे ही नीचे आएगा। फिर उसके बाद 2 किसके बारे में आता है, खुद के 2 के आता है, 2 1 is 1, सॉरी 2 1 is 2, तो 11 ऐसे नीचे आ गया। 11 किसके बारे में आता है, खुद 11 के बारे में आता है, 11 1 is 11, ये देखो 1 1 नीचे आ गया। अब इनको मल्टीपल कर दो, 2 2 4, 4 2 8, 11 into 8 88 आ गया। देखो क्या आ गया, 88। क्या बोल रहा हूं देखो मैं, 2 into 2 into 2 into 11, 2 2 4, और ये देखो 4 2 8 into 11 कितना होगा, 88 होगा यार। तो हमें एलसीएम क्या मिल गया, 88। इसका मतलब क्या, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 88 आना चाहिए। -3/8 इंटू अपॉन में क्या आना चाहिए, 88 आना चाहिए। तो 8 को किससे मल्टीपल करे जिससे 88 आई, 8 को 11 से मल्टीपल करते हैं। देखो 11 into 8 88 आएगा, नीचे 11 ले तो ऊपर भी न्यूमरेटर में 11 लेना पड़ेगा। 11 3 33 होगा, 11 3 33 होगा, और ये जो माइनस का साइन है वो इधर लगेगा। ओके समझ लिया। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है 7/11, और नीचे क्या आना चाहिए, देखो इधर नीचे क्या आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए, नीचे 88 आना चाहिए। ओके अब देखो क्या क्या लिखना पड़ेगा 88 आने के लिए, इधर 8 ही लिखना पड़ेगा। 11 8 दार 88, नीचे 8 लिया तो ऊपर भी 8 लेंगे, 7 8 दार 56 आ गया। ओके और ये माइनस साइन। ओके ऐसा नहीं लगाएंगे, पूरा ब्रैकेट में नहीं है तो ऐसा नहीं लगाएंगे, तो 56/88 आ गया। तो लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, देखो अब ये एलसीएम खोल देता हूं मैं इधर का, कैसे लिखेंगे देखो, कैसे लिखेंगे देखो, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, इसको अब हम अच्छी तरीके से लिखेंगे, पर कैसे लिखेंगे देखो, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, हमें क्या मिल गया है, -33/88। ओके उसके बाद क्या है, बीच का माइनस, उसके बाद क्या है 56/88 मिल गया। अब देखो हमें क्या मिल गया, सेम डिनोमिनेटर, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ 88 है, तो सेम डिनोमिनेटर है। तो सीधा आंसर में क्या लिख दो आप, 88 लिख दो। अब मुझे बताओ 56 में से 33 चला गया, कितना बचा, 43 53 23 बचा। ओके देखो 56 में से 33 चला गया, 43 53 और ऊपर का 3 23, 56 बढ़ाए या 33 बढ़ाए,
56 से बड़ा है या 33 बड़ा है? क्या बड़ा है यहाँ पर बड़ा है 56। तो 56 का साइन क्या है? माइनस साइन है, तो इधर क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तो देखो क्या आ गया आंसर हमारा, -23/88 आ गया। -23 क्या आ गया? 88 हमारा आंसर आ गया। ओके। ओ हो, गलती हो गई रे बाबा, गलती हो गई आंसर में, माफ कर दीजिए, गलती हो गई यहाँ पर। देखो 88 तो नीचे आ ही जाएगा। ओके, पर यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो हमें 56 + 33 करना पड़ेगा। मेरे से गलती हो गई। 6 + 3 9 होगा, 5 + 3 8 होगा, तो क्या होगा? 89 होगा। ओके, माइनस माइनस प्लस करने का होता है, माइनस और माइनस प्लस कर दो। 56 + 33 क्या होगा? 66, 76, 86 और ऊपर का 3 89। 33 बड़ा है या 56 बड़ा? 56 बड़ा है, तो उसका माइनस साइन। तो आंसर क्या मिलेगा? -89/88। -89/88 हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? देखो फिफ्थ वाला सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर फिफ्थ वाला सॉल्व करेंगे। ओके, फिफ्थ वाला हमें यहाँ पर क्या दिया है? देखो फिफ्थ वाला -2 1/9। उसके बाद क्या दिया है? -6 दिया है। देखो क्रॉस चेक कर लेता हूं एक बार, क्या दिया है? -2 दिया है, उसके बाद 1/9 दिया है और -6 दिया है। ये तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर पहले -2 1/9 लिख देते, ये माइनस इधर का, और 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो उस वक्त हमेशा 1 होता है। तो पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 9 × 2 करेंगे। 9 × -2, 9 × -2 करेंगे और +1 होगा। 9 × -2 और ऊपर का +1 और नीचे का 9 वैसे ही रहेगा। नीचे का 9 कैसे रहेगा? वैसे ही रहेगा। तो 9 2 18, 9 2 18, -18 + 1/9। देखो 9 2 18, -18 + 1/9, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस। तो 18 में से 1 गया, कितना बचा? 17 बचा। 18 बड़ा है या 1 बड़ा है? 18 बड़ा है या 1 बड़ा है? 18 बड़ा है, तो उसका साइन लगेगा माइनस, और अपॉन में 9 वैसे ही आएगा। ओके, 9 2 -18 आ गया, +1, 18 + 1 कितना? सॉरी, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो 18 में से 1 गया, कितना बचा? 17 बचा। 18 बड़ा या 1 बड़ा? 18 बड़ा है, तो उसका माइनस साइन लग गया, नीचे का 9 वैसे ही आ गया। तो देखो हमें क्या क्या मिल गया? एक तो ये मिल गया और उसके बाद ये मिल गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है -17/9, -17/9, बीच का माइनस साइन 6/2 1 करेंगे। अब देखो क्या करना है, यहां पर 9 है, यहां पर 1 है, तो पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लेंगे एलसीएम, किसका? 9 का और 1 का। तो 1 is 1 ही आएगा, वो 1 नहीं करेंगे तो भी चलेगा, फिर भी कर लेते। 1 is 1, 1 9 is 9, ऐसा तो 1 को नहीं कर लेते। 1 9 is 9। ओके, अब 9 किसके पारे में आ रहा है? 9 3 के पारे में आ रहा है। 3 3 9, ऊपर का 1 ऐसे नीचे आ गया। 3 किसके पारे में आ रहा है? फिर से 3 के पारे में आ रहा है। 3 1 is 3, तो देखो नीचे 1 1 आ गया, तो यहाँ पर आंसर खत्म हो गया। इन सबको मल्टीपल कर दो, किसको? 1 × 3 × 3 को मल्टीपल कर दो, क्या आएगा? 1 3 is 3 × 3 बच्चा 3 3 9, तो एलसीएम क्या आ गया? 9 आ गया। इसका मतलब क्या? हमें क्या लेना पड़ेगा?
हमें बॉटम में यहाँ पर 9 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 9 लेना पड़ेगा। किस तरह से लेंगे? देखो, ये जो -17 है इसको मल्टीपल करना है और 9 को भी मल्टीप्लाई करना है, और नीचे क्या आना चाहिए? यहाँ पर एलसीएम क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो 9 1 इज 9, इधर 1 लिया है तो इधर भी 1 लेंगे, -17 होगा। इधर 1, 9 1 इज 9, ओके, 9 1 इज 9। इधर क्या है? -17 इंटू 1 करेंगे, -17 हो गया। समझ गए? तो हमें पहला क्या मिल गया? -17/9 मिल गया। अभी नेक्स्ट देखो क्या है? 6/1, इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, ओके। अपॉन में क्या आना चाहिए? 9 ही आना चाहिए एलसीएम। तो 1 9 इज 9 आएगा, ऊपर भी 9 है, 9 6 54 आएगा। तो देखो दोनों तरफ हम देख सकते हैं अब क्या हो गया है, दोनों तरफ अब हमें क्या मिल गया है? देखो दोनों तरफ हमें अपॉन में 9 9 मिल गया है। तो इसका मतलब क्या? दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम हो गए हैं, और हमें सब्सट्रैक्शन करना हो या एडिशन करना हो, हमेशा दोनों के डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? दोनों के भी डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? देखो, -17/9 लेंगे, और उसके साथ साथ बीच में क्या था? इन दोनों के माइनस ही था। देखो यहाँ पर माइनस था, तो ये माइनस ही लेंगे और 54/9 लेंगे। देखो क्या कर रहा हूं मैं, -17/9 लिया, माइनस लगा दिया, 54/9 लिया। 9 दोनों तरफ है, डिनोमिनेटर का सेम 9, वैसे आंसर में आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस करेंगे, इधर का माइनस और इधर का माइनस प्लस होगा, इधर का माइनस और इधर का माइनस प्लस होगा। तो 54 + 17 करना है हमें। 7 4 11, 7 4 11, 5 1 6 7, 71 आंसर आ गए, ओके। माइनस माइनस प्लस 71 आंसर आ गया। तो 17 बड़ा है या 54 बड़ा है? 17 बड़ा है या 54 बड़ा है? हमें बताओ, मुझे बताओ। 54 बड़ा है, तो 54 का साइन क्या है? माइनस, तो इधर क्या लगेगा? माइनस। आंसर क्या आ गया? देखो, -71/9। आंसर क्या आ गया? -71/9। यहां पर हमने क्वेश्चन 2 को पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन 3 देखो क्या है? क्लास 7 एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 रैशनल नंबर, उसमें से क्वेश्चन 3 क्या है? देखो, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन करना है। पहले हमें क्या दिया है? 9/2 इंटू ब्रैकेट में -7/4। पहले तो एक बार इसको क्या कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं आंसर में, 9/2 इंटू ब्रैकेट में -7/4, ओके। इसका भी हमें क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसे करेंगे? देखो, एक रूल पढ़ा है, देखो, न्यूमरेटर, ओके, न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर करना होता है, न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर। देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या करना होता है? न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर करना होता है, ओके। यहां पर एक रूल याद कर लो, न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर करना होता है, और डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना होता है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे के साथ मल्टीपल हो जाएगा। जैसे एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में हमें देखो, ये जो डिनोमिनेटर था वो सेम करना पड़ता था, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में हमें डिनोमिनेटर सेम करना नहीं होता। क्या बोल रहा हूं मैं? सुनो, मैं क्या बोला? एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में हमें क्या करना होता है? डिनोमिनेटर सेम करना होता है, पर मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में हमें डिनोमिनेटर सेम करना नहीं होता। तो क्या होगा? 9 7 कितना? 63। 9 7 कितना होगा? 63 होगा, और ये -7 है तो माइनस का साइन आ गया। 2 4 8 हो गया। सिंपल, देखो 9 7 63, इधर माइनस साइन है तो इधर माइनस साइन लगेगा। 2 4 8 हो गया। तो आंसर क्या मिल गया? पहले का हमें
-63/8 हो गया। याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, एडिशन में सब्सट्रैक्शन में हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है, पर मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं करना होता। देखो यहां पर मैंने डिनोमिनेटर सेम नहीं किया, इधर 2 है इधर 4 है, 2 4 जार 8 हो गया, ऊपर का 9 से 1 जार 63 हो गया, और ये माइनस इधर में लगा दिया, तो आंसर क्या आ गया -63/8 आ गया। अब देखो मैं सेकंड वाला यहां पर सॉल्व करूंगा, क्या करूंगा मैं, अब देखो अब मैं सेकंड वाला सॉल्व करने वाला हूं। देखो सेकंड वाला क्या है, देखो यहां पर 3/10 क्या है, 3/, सेकंड वाला है, देखो सेकंड वाला क्या है, 3/10 इंटू -9 है, देखो क्या है, 3/10 इंटू -9 है। ओके, अब इसको किस तरह से लिखेंगे, देखो आंसर में पहली बात हम इसको लिखेंगे कैसे, 3/10 लिखेंगे इंटू लिखेंगे, ये जो -9 है ना, याद रखो नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 होता है, -9/1 आएगा, नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 होता है। ओके, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, तो मैंने क्या बोला, इधर डिनोमिनेटर सेम नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ही डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो 3 9 जार 27 आ गया, 3 9 जार 27, 10 1 is 10 आ गया। ओके, और यहां पर देखो -9 है तो यहां पर माइनस साइन आ गया, क्या आ गया -27/10 हमें आंसर मिल गया है। देखो बहुत आसानी से मिल गया है। देखो अब हम क्या करने वाले, देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर ना थर्ड वाला सॉल्व करने वाले, कितने, थर्ड वाला, देखो बहुत ही आसान है। देखो अब हम क्या करेंगे, थर्ड वाला सॉल्व करेंगे, किस तरह से करेंगे, देखो थर्ड वाला सॉल्व, थर्ड वाला क्या है, देखो -6/5 है, -6/5 इंटू 9/11 है, क्या बोल रहा हूं, देखो मैं -6/5 है, -6/5 है इंटू 9/11 है, तो आंसर में एक बार लिख लेते हैं, -6/5 इंटू 9/11, डिनोमिनेटर सेम नहीं करना, हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 6 9 जार 54, 6 9 जार 54, और ये माइनस साइन लगेगा, इधर लगा दिया, 11 5 जार 55 आ गया, 11 5 जार 55 आ गया, तो हमें आंसर क्या मिल गया, -54/55, -54/55, -54/55 हमें आंसर मिल गया थर्ड का। अब हम क्या करने वाले, देखो फोर्थ वाला सॉल्व करने वाले, कौन सा, अब हम फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे। फोर्थ वाला क्या है, देखो यहां पर फोर्थ वाला क्या है, देखो IV क्या है, फोर्थ वाला क्या है, 3/7 क्या है, 3/7 इंटू ब्रैकेट में -2/5 है, क्या बोल रहा हूं, देखो मैं क्या है, फोर्थ वाला 3/7 है, 3/7 इंटू ब्रैकेट में -2/5 है। ओके, अब देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले तो आंसर में इसको एक बार लिख लेते हैं, आंसर में एक बार लिख लेते हैं, 3/7 इंटू -2/5, ये पूरा कहा है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में है, देखो इस तरह से हमने लिख दिया है इसको। तो देखो यहां पर क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम नहीं करना होता, मैं बार बार बोल रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, 3 2 जार 6 होगा, 3 2 जार 6, और यहां पर -2 है तो माइनस का साइन यहां पर लगेगा। ओके, तो देखो क्या सीन है, 7 5 जार 35, तो देखो हमें क्या आंसर मिल गया, -6/35 हमें यहां पर क्या मिल गया है, आंसर मिल गया है। ओके, तो क्वेश्चन 3 में से अब हम फिफ्थ वाला सॉल्व करने वाले हैं। देखो अब क्या है, इनका क्या है, 3/11 इंटू 2/5, पहले तो इसको आंसर में लिख देते हैं। देखो क्या है, 3/11 है, और इधर क्या है 2/5 है, ये क्या है 2/5 है। ओके, अब क्या करेंगे हम, 3 2 जार 6 होगा,
3×2=6 होगा, 11 इंटू 5 55 होगा। सिंपल, देखो आंसर निकल कर आ गए। ऊपर का मल्टीप्लाई करो और नीचे का मल्टीप्लाई करो। 3×2=6 हो गया और 11×5=55 हो गया। तो हमें यहाँ पर फिफ्थ का आंसर क्या मिल गया? 66/55 मिल गया। अब हम क्वेश्चन 3 में से लास्ट कौन सा है, सिक्स्थ वाला है, उसको अब हम सॉल्व करने वाले। देखो क्वेश्चन 6 में से क्या है, 3/3 -5 इंटू -5/3। क्या बोल रहा हूं देखो मैं, 6 वाला कौन सा है, 3/-5 इंटू -5/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखो, पहले तो इसको अब हम आंसर में लिख लेंगे। 3/-5 इंटू -5/3 करेंगे। ओके, किस तरह से आएगा देखो, 3×5=5, सॉरी 3×5=15, 3×5=15। ओके, और ये माइनस साइन इधर आएगा। 5×3=15, 5×3 क्या होगा, 15 होगा, और ये भी माइनस साइन यहां पर आ जाएगा। 5×3=15 और 5×3=15, इधर भी माइनस आ गया, इसका इधर माइनस आ गया, इसका इधर माइनस आ गया, तो दो माइनस आ गए ऊपर नीचे, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएंगे। क्या बचा यहाँ पर, 15 बचा। ओके, 15/15 बचा। और देखो 15×1=15, एक तो ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो इसको कट कर भी लिख सकते हैं, जैसे कि 15×1=15, 15×1=15, क्या गया 1/1, और लास्ट में 1 भी लिख सकते हैं। ओके, आप 15/15 भी लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं, और लास्ट 1 भी लिख सकते हैं। तो इनमें से आप सिर्फ 15/15 भी लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं, और 1 भी लिख सकते हैं। ओके, समझ गए क्या बोला मैंने? आप 15/15 भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप 1/1 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, तीनों भी आंसर सही। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 में से हमने 6 सॉल्व कर दिया। अब हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। अब हम कहाँ बढ़ने वाले हैं देखो, अब हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 क्या है देखो, यहाँ फटाफट में लिख देता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें यहाँ पर वैल्यू ढूंढनी है। ओके, पहला एग्जांपल क्या है देखो, यहाँ पर -4 डिवाइड बाय 2/3। क्या है देखो, पहला एग्जांपल -4 डिवाइड बाय 2/3। देखो, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहता हूं, रेसिप्रोकल। क्या टर्म है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या, उल्टा करना। सिंपल भाषा में बोल रहा हूं मैं, क्या रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना। मतलब अगर आपको 4/2 और 1/3 दिया है, तो आपको क्या करना है, ये जो है ना, ये इसका उल्टा करना है। आप बोलोगे सर क्यों उल्टा करें इसको, तो देखो 4/2 है, डिवाइड की जगह पर क्या आएगा, मल्टीपल हो जाएगा, और क्या 3/1 हो जाएगा। अगर आप जैसे इसको उल्टा कर देते हैं ना, तो ये डिवाइड मल्टीपल में बदल जाता है। आप जैसे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसे आप इसको उल्टा कर देंगे, डिवाइड की जगह पर क्या आएगा, मल्टीपल। और एक एग्जांपल दे बताता हूं, 2/5 है, डिवाइड 3/6 है। जैसे आप इस 3/6 को उल्टा करेंगे, जैसे 2/5 है, डिवाइड की जगह पर अगर हम मल्टीपल करेंगे, तो देखो क्या होगा, 6/3 हो जाएगा। क्या होगा, 6/3 हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 4/8 है, डिवाइड 2/4 है। तो इस डिवाइड को मल्टीपल में कैसे बदलेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। जैसे कि क्या हो जाएगा, 4/8 डिवाइड की जगह पर मल्टीपल, और इसको उल्टा कर दो, 4/2 कर दो।
तो जैसे इसको उल्टा कर देते हैं ना तो ये डिवाइड की जगह पर क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल मतलब क्या, उल्टा करना। रेसिप्रोकल मतलब क्या, उल्टा करना होता है। किसको, इस इधर के साइड को क्या करना होता है, उल्टा करना होता है। ओके, तो रेसिप्रोकल ये जो क्वेश्चन 4 है ये सॉल्व करते वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट रेसिप्रोकल का, तो इसी वजह से मैंने आपको समझा दिया। अब पहले देखो इसको आंसर में मैं उतार लेता हूं। ये जो -4 है इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ये डिवाइड है और यहां पर क्या है, 2/3 है। ओके, अब देखो ये जो दिख रहा है आपको, देखो मैंने पहले ही बताया है एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में सिर्फ डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए दोनों के, और मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में डिनोमिनेटर सेम होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब देखो हमें क्या करना है, सीधा डिवाइड को मल्टीपल में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। जैसे कि -4/1 है, डिवाइड की जगह पर क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। क्यों, क्योंकि इसका उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ओके, इसका उल्टा कर दिया। अब क्या आएगा देखो, 4 3 12, 4 3 क्या होगा, 12 होगा, और माइनस साइन है देखो 4 का, तो इधर आ जाएगा। नीचे क्या है, 1 2 हाँ 1 2 देखो, हाँ 1 2 2, 1 2 2 आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या मिल गया है, देखो आंसर, पहले का आंसर हमें क्या मिल गया है, -12/2 मिल गया है। अगर आपको ये तो आंसर मिल गया है, अगर आपको बोला है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालो तो कैसे निकालोगे, 2 1 इज, देखो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं फिर से, 2 1 इज 2, 2 6 12, क्या आएगा, -6/1। ये इसके क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। आपको अभी तक यही निकालना है, कौन सा, ये वाला। अगर क्वेश्चन में लिखा है आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालो तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन 4 में से 1 को सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं यहां पर क्वेश्चन 4 में से सेकंड में। सेकंड क्या है, क्वेश्चन 4 में से सेकंड क्या है, देखो यहां पर सेकंड, यहां पर है सेकंड क्या है, यहां पर देखो -3/5, -3/5 डिवाइड बाय 2 है। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, -3/5 डिवाइड 2 है। ओके, इसको आंसर में लिख लेते हैं एक बार, -3/5 डिवाइड है 2 के नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। ओके, अब क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, इसको उल्टा करना है। -3/5 डिवाइड की जगह पर क्या होगा, मल्टीपल, क्योंकि इसका हम क्या करने वाले, उल्टा करने वाले, इस तरह से 2/1 को 2/1 क्या हो गया, 1/2 हो गया। -3 1 इज 3, ये -3 हो गया, 5 2 10 हो गया। इस तरह से देखो 5 2 10 हो गया, तो आंसर क्या मिल गया, -3/10 हमें सेकेंड वाले का आंसर मिल गया है। अब हम यहां पर थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। देखो क्या, थर्ड वाला अब हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। रेसिप्रोकल मतलब समझ में आ गया क्या, उल्टा करना होता है। इस बात को याद रखो, इस पर ही पूरा का पूरा क्वेश्चन 4 डिपेंड है। क्या है क्वेश्चन 3 में से थर्ड, क्वेश्चन 4 में से थर्ड क्या है, क्वेश्चन 4 में से थर्ड -4/5 डिवाइड में क्या है, देखो यहां पर -3 है। ओके, -4/5 डिवाइड -3 है, तो आगे हमें क्या लिखना है, देखो आंसर में -4/5 डिवाइड क्या है, -3 है, तो नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिखा जाएगा यहां पर। ओके, अब देखो इसका रेसिप्रोकल करो, किसका, इसका रेसिप्रोकल करो, मतलब इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो क्या होगा, -4/5 डिवाइड की जगह पर मल्टीपल, और इसका उल्टा कर देंगे तो 1/-3 हो जाएगा। 1 क्या होगा, -3 होगा। अब देखो आंसर में क्या आएगा, देखो 4 1 इज 4 आएगा, माइनस साइन जो 4 का है वो इधर आएगा। ओके, और इधर देखो क्या है,
5 3 जार 15, 3 को माइनस साइन है तो इधर देखो आ गया, तो 2 माइनस आ गए, तो यहां पर इसको हम कट कर देंगे, क्या बचा 4/15 बचा। ओके, ये हमारा आंसर आ गया, ये देखो क्या आंसर आ गया 4/15 आ गया, 2 माइनस साइन तो उनको कट कर दिया यहां पर मैंने। ओके, अब हम इसमें से 4 वाला सॉल्व करने वाले, कौन सा फोर्थ वाला, अब हम इसमें से सॉल्व करने वाले हैं, देखो फोर्थ वाला अब हम इसमें से सॉल्व करने वाले। फोर्थ वाला क्या है, देखो इसमें से फोर्थ क्या है, इसमें से फोर्थ क्या है, देखो इसमें से फोर्थ है -1/8 डिवाइड बाय 3/4, -1/8 डिवाइड बाय 3/4, इसको आंसर में लिख देते हैं, देखो -1/8 है, डिवाइड की जगह पर क्या करना है नहीं इधर नहीं, स्टेप में नहीं, पहला लिख लेते इसको सब, 3/4 हो गया। ओके, क्या हो गया -1/8 डिवाइड की जगह पर डिवाइड ही रखा है अभी, 3/4 कर दिया। अब इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब इसको उल्टा कर देंगे। देखो इसको अब उल्टा कर रहे हैं हम, ये -1 क्या है 8 है, देखो डिवाइड की जगह पर क्या है मल्टीपल है, डिवाइड की जगह पर यहां पर मल्टीपल होगा, और ये जो 3/4 है इसको 4/3 करेंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा, 4 1 इज 4 -4 आ जाएगा, 4 1 इज 4 -4 आएगा, 8 3 जार 24 आ जाएगा, 8 3 जार 24 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया है, क्या आंसर आ गया है हमारा निकल कर, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया है। ओके, 4 1 इज 4, 8 3 जार 24। अगर हमें बोला इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो तो कैसे करेंगे, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में 4 1 इज 4, 4 6 जार 24, क्या हो जाए -1/6। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए बोला है तो इस तरह से हम कर सकते हैं, 4 1 इज 4, 4 6 जार 24। पर अभी फिलहाल क्या आंसर है हमारा, फिलहाल हमारा आंसर है -4/24, फिलहाल हमारा ये आंसर है। ओके, अब हम सॉल्व करने वाले फिफ्थ वाला, देखो फिफ्थ वाला अब हम सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे अब हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या है, देखो यहाँ पर -2/, क्या है 13 है, -2/13 डिवाइड बाय 1/7 है, -2/13 डिवाइड 1/7 है, देखो 1। ओके, तो इसको पहले लिख लेते हैं आंसर में, -2/13 डिवाइड 1/ क्या है 7 है। तो पहले क्या करेंगे, अभी इसको आंसर में लिख दिया, पहले क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसको उल्टा कर देंगे, जैसे कि -2/ क्या है 13 है, डिवाइड की जगह पर क्या मल्टीपल होगा, तो क्या होगा 7/1, इसका उल्टा कर दिया ना, क्या हो गया 7/1 हो गया। तो अभी देखो 7 2 जार -14, ये माइनस साइन तो इधर माइनस आएगा आंसर में, 7 2 जार 14, 13 1 इज 13, ये देखो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है फिफ्थ वाला, ये देखो हमारा फिफ्थ वाला आंसर यहाँ पर आ गया है। अब मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ सिक्स्थ नंबर का, अब मैं क्या सॉल्व करने वाला हूँ सिक्स्थ नंबर का, क्वेश्चन 4 में से अब हम सिक्स्थ नंबर का सॉल्व करेंगे। सिक्स्थ नंबर वाला क्या है, देखो यहाँ पर सिक्स्थ नंबर वाला क्या है, देखो यहाँ पर सिक्स्थ नंबर वाला -7/12, -7/12 डिवाइड बाय -2/13। ओके, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं एक बार, -7/12 डिवाइड बाय -2/13 है। ओके, एक बार पहले इसको आंसर में लिख देते हैं, इसे -7/12 डिवाइड बाय -2/13। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, किसका, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ओके, तो पहले क्या है -7/12 है, डिवाइड की जगह पर क्या आएगा मल्टीपल आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 13/-2 आएगा। ओके, क्या आएगा 13/-2 आएगा। तो देखो क्या सीन है, 13 × 7 कितना है, 13 × 7, 7 3 जार 21, 7 1 इज 7, और ऊपर का 2 91,
ओके 7 3 21, 7 1 7, 91 आ गया। क्या आ गया देखो 91 आ गया है। ये देखो 12 2 24, 12 और 2 24, ऊपर माइनस है तो इधर भी माइनस लगेगा, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस लगेगा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा देखो, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा 91/24 मिलेगा। हमें क्या मिलेगा यहां पर 91/4 हमें आंसर मिलेगा। देखो इस तरह से बहुत आसानी से। अब हम सॉल्व करने वाले 7th नंबर का। अब हम सॉल्व करने वाले 7th नंबर का। क्वेश्चन 4 में ये देखो लास्ट है, क्वेश्चन 4 में ये लास्ट है। देखो क्वेश्चन 4 में लास्ट क्या है, देखो क्वेश्चन 4 में लास्ट 7th वाला क्या है। 7th वाला अब हम कर रहे हैं। देखो 7th वाला क्या है, 3/13, 3/13 डिवाइड बाय 3/13 डिवाइड बाय -4/65 है। देखो क्या है -4/13, 3/13 डिवाइड बाय -4/65। पहले तो इसको आंसर में एक बार लिख लेते हैं। क्या 3/13 डिवाइड बाय -4/65, 3/13 डिवाइड बाय -4/65। अब हम क्या करेंगे, इधर का रेसिप्रोकल करेंगे। इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या, याद रखना उल्टा करना होता है। ओके 3/13 डिवाइड की जगह क्या होगा, मल्टीपल होगा, 65/4 हो जाएगा। ओके क्या होगा 65/4 हो जाएगा उल्टा करने के बाद। ओके 65 इंटू 3 कितना होगा, देखो 65 इंटू 3, 3 5 15, 3 6 18, 91 95 हो जाएगा। और 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 3 12, ऊपर 1 चला गया, 4 1 इज 4, 52 आ गया। ओके 13 इंटू 4 52, 3 इंटू 65 कितना है देखो 60, 3 इंटू कितना है देखो 3 इंटू 65 कितना 195। यहां पर देखो इधर माइनस साइन है तो इधर भी माइनस साइन आएगा। तो हमें यहां पर आंसर क्या मिल गया 195/52 मिल गया है। हमें आंसर क्या मिल गया है 195/52 आंसर मिल गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन 4 भी समाप्त हो गया है और एक्सरसाइज 8.2 पूरा खत्म हो गया है।